पूंछो के बाद जो कबीर कॉलोनी है वहाँ पर पुलिस अगर मौके पर ना आती तो ये तमाम लोग जो हैं अपने ही घरों में पानी के बीच डूबे रहते और फंसे रहते। कई सारे बच्चे से, कई सारे बुजुर्ग थे और कई सारे ऐसे लोग थे जो कि चल नहीं पाते थे लेकिन फिर भी पानी में फंसे हुए थे। पानी इतना बढ़ चुका था कि पुलिस अगर टाइम पर नहीं आती तो लोग बाहर नहीं निकल पाते। ये दृश्य मैं इस घर के दिखा रहा हूँ और यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो कि चलने लायक है। पानी बिल्कुल अंदर भर चुका था और लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। लोग जो हैं बेड के ऊपर खड़े होकर जो है वो देख रहे थे कि कोई ना कोई बचाव के लिए यहाँ पर आए। और जम्मू में कल जो हुआ वो हर एक शख्स जो है वो जानता है। और वहीं अगर बात करें तो चलो घर वालों से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे क्या कुछ कल उनके साथ हुआ। सर आपका नाम जानेंगे सबसे पहले। सर मेरा नाम साहिल है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल जब ये पानी आया तो उसके बाद क्या पूरा मंजर था। सर देखो, कल सुबह कोई 4:30-5 बजे का टाइम होगा कि हम थोड़ा सा हमें लगा कुछ आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही हमने देखा पानी सीधा हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और थोड़ी देर में पानी इतना ऊपर चला गया, हमने सोचा हम बेड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कम से कम बाकी चीज़ें तो जो गई वो गई, हम अपने आप को बचाते हैं। मेरे बच्चे थे छोटे, मेरी मदर थी जो नहीं चल सकती है, वो भी बेड के ऊपर थी, हम खड़े थे बेड के ऊपर। आस्ता आस्ता पानी बेड के ऊपर तक पहुंच गया तो हमारे लिए बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया। जो भी चीज़ें मेरे सामने थी जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वो पानी में तैरने लगे। मेरा मेन ट्रांसफार्मर, उसके अंदर पानी घुस गया था, मेरा इन्वर्टर था, सब चीज़ मतलब मेरी आंखों के सामने सारी चीज़ें पानी में जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं ये सोच रहा था मुझे कोई बाहर निकाले। वो तो बाहर कोई था तो उन्होंने बोला कि यहाँ भी कोई लोग फंसे हुए हैं, तो वो बाहर से कोई आया तो उन्होंने पुलिस वाले साथ लाए तो उन्होंने हमें रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मतलब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लाइव चल रहे हैं, आप कहीं भी अगर कैमरा घुमाएंगे आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी होगी जो ख़राब नहीं है। सारी चीज़ें ख़राब है, एक भी चीज़ ऐसी बची नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि ये बच गया तो मेरा कुछ हो गया। मतलब कुछ भी नहीं रहा अगर देखा जाए। अब मैं सरकार से यही अपील करूँगा, अगर कुछ कर सकते हैं हमारे लिए तो करें। अगर आपके सामने आपको लाइव देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, जितना बड़ा अफसर होगा वो देख रहे हैं कि चीज़ें सारी डैमेज हो चुकी हैं। अगर कुछ भी ये सही तरीके से करना चाहें तो ये कर सकते हैं। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, जो आप बीती थी वो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल, जब ये पानी सारा एक साथ इकट्ठा हो गया यहाँ पर भर गया तो तब एक उम्मीद थी कि बाहर से कोई आए और आपने तो ये उम्मीद देखा क्योंकि पानी इतने ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन अब ये देखना है जैसे आपने कहा प्रशासन से गुहार है, प्रशासन क्या करता है क्योंकि तमाम सिर्फ एक घर नहीं है, जम्मू में कई सारे ऐसे लोग हैं उनके घर हैं। कहना चाहूँगा जैसे आप लोग अभी आए हैं, मेरा ये है कि प्रशासन से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया जो कि आना चाहिए था। सही अगर देखा जाए तो उनको भी दिख रहा होगा, ये कल से न्यूज़ लाइव चलती जा रही है, पता नहीं कितने मीडिया वालों ने कवर किया है, तो उनको देख के यहाँ पे विज़िट करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि क्या हुआ है इन लोगों के साथ। अगर आप लोग जब हम वोट डालते हैं तब अगर आप वोट के लिए आ सकते हो तो ऐसे मौके पे अगर आप नहीं आओगे तो कौन डालेगा आप जैसे लोगों को वोट। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि अगर हमारे को कोई सपोर्ट करता है तो आपको भी ऐसे समय पे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, पता नहीं कैसे करके वो ये चीज़ें बनाता है। तो बाद में जब ऐसी चीज़ें हो जाएं और उसको कितना मुश्किल है वापस वो चीज़ें करना, तो ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इन बेचारों की मदद करें। जो बेचारा हमारे से भी नीचे होगा उसकी क्या हालत होगी। मतलब हर जगह डैमेज है अगर देखा जाए तो ये डैमेज कैसे करना है वो उनको देखना है, हम तो अपील ही कर सकते हैं सिर्फ। आपके पापा हैं साहब जी, सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार रायना है। सर आप भी यहाँ पर थे जो जब पानी इकट्ठा हुआ तो क्या कुछ तस्वीरें थी? मैं ही आया था सुबह इधर, तो फिर जब मैंने देखा तो पुलिस भी थी इधर, पुलिस लेकर मैं आया, पुलिस वाले भी आए जल्दी तो उन्होंने यहाँ से निकाले। फिर छोटे छोटे बच्चे थे, 1 साल का बच्चा था, 4 साल की बच्ची थी। पुलिस वालों ने बहुत की मदद। तो बस फिर मैंने अपने घर लिया, ये सारे बच्चे लिए अपने घर। फिर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा रैना। घबरा गए होंगे जब ऐसा मंजर देखा? क्या करें, छोटे छोटे बच्चे साथ थे, बच्चे मेरे बेड के ऊपर बैठ के डूब गए तो क्या करते? पानी भर गया था और क्या, घर का कोई सामान नहीं बचा? नहीं कोई सामान नहीं बचा। आप तो खुद देख रहे हैं क्या हाल है, कुछ नहीं बचा, इनको सारा लॉस हो गया है।
फ्रिज है, इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, कूलर है, किचन आपने देखा है किचन की हालत क्या है, ये बेड बिस्तरा सारा ख़त्म है, डैमेज। बिल्कुल ये मंजर जो है कल से ही जो है सुबह से जो है देखने को मिल रहा है। पूरा जम्मू जो है इससे हिला हुआ है। और अगर कबीर कॉलोनी की बात करें तो इससे पहले मैंने आपको दृश्य दिखाए थे किस तरीके से एक दीवार गिर गई थी, उसके साथ वाले घर में इतना पानी भर चुका था, पूरा घर जो है पूरा डैमेज है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये दूसरा ऐसा घर है यहाँ पर इतना पानी आया था कि बच्चे बेड के ऊपर तक डूब रहे थे। लोग बेड के ऊपर चढ़ के जो है ये गुहार लगा रहे थे कि कोई ना कोई जो है बचाव के लिए आए। और ऐसे में पुलिस जो है मौके पर यहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद इनको बाहर निकाला जाता है। और प्रशासन को चाहिए कि अब तमाम जो लोगों का नुकसान हुआ है, जिन जिन घर में ये आपदा आई है, जितना भी नुकसान हुआ है उसे किस तरीके से उसकी भरपाई की जाए, किस तरीके से उन तमाम लोगों की मदद की जाए, या प्रशासन की तरफ एक अपील ही है। और प्रशासन भी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों की मदद करने के लिए वो सामने आए। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल।